Good morning class. Let us continue our topic area of circle, sector and segment, and in the yesterday's video we have completed up to question number 21 of your exercise 16A which is on page number 731. वहाँ पर 732 लिखा हुआ है तो it is 731. Now let's see question number 22. कह रहा है a rope by which a cow is tethered is increased from 16 to 23. How much additional ground डज इट हैव नाउ टू ग्रेज. क्वेश्चन समझिए क्या है. कह रहा है गाय बांध रखी थी पहले, सपोज एक गाय बांध रखी थी यहाँ पर, ठीक है, और ये इसकी रस्सी थी 16 मीटर की, इसकी रस्सी थी, यहाँ पर गाय बांध रखी थी. तो ये गाय कौन सा एरिया खा सकती थी? ये देखो, पहली बात तो जो ये सर्कल के अंदर आएगा सिर्फ इसी एरिया को तो खा सकती है भाई. देखो यहाँ से यहाँ तक ये छोटी बड़ी हो गई, इससे ज़्यादा एक्सटेंड तो करेगी नहीं, सिर्फ ये इसी एरिया को ग्रेस कर सकती है, इसी एरिया को खा सकती है ग्रास. कह रहे हैं नाउ द रोप इज़ इंक्रीज बाय 16 to 23. अब जो रस्सी है, अभी रस्सी बढ़ा के यहाँ तक कर दी गई 23 तक, ठीक है. तो कह रहा है अब ये घास खाएगी, ठीक है. तो यही तो एडिशनल घास खाएगी जो ये खाएगी. और जो भी हमारी कुछ इस तरीके की फिगर होती है, इसका एरिया क्या होता है? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर. सो वी हैव टू फाइंड द एडिशनल ग्राउंड इट कैन ग्रेज. सो एडिशनल ग्राउंड कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला एडिशनल एरिया इट कैन ग्रेज is equal to pi capital R square minus small r square, where capital R is 23 and small r is 16. और पाई की वैल्यू हमें क्या लगानी है? 22. पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, तो 22/7. तो ये हो गया 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर. सो देखो मुझे तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 23 + 16 और 23 - 16 और दिस इज़ 22/7. तो ये जगह 22/7, 6 3 9 2 3 2 1 3 39. और जब ये माइनस किया तो 4 3 7, इससे इसको काट दिया. सो 22 × 39, 9 2 18, 3 2 6 6 7 8 7 8 7 7 14 15 858 centimeter square. So additional area that it can graze is 858 centimeter square. Is that clear? Now let us see question number 23. This is question number 22. Now let us see question number 23. कह रहा है horse is placed for grazing inside a rectangular field. एक rectangular field है, उसके अंदर एक घोड़ा बांध रखा है एक कोने में. कह रहा है a horse is placed for grazing inside a rectangular field. It is tethered to one corner of a rope. सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं. देखो एक इन्होंने ना रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर घास है. तो इन्होंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस को दे रखा है 70/52, यानी लेंथ है 70, ब्रेथ है 52. इसके एक कोने पर यहाँ पर उन्होंने एक घोड़े को बांध रखा है बाय 21 मीटर लॉन्ग. ये भी सब मीटर में है. अच्छा वो जब बांध रखा है तो वो घोड़ा कितना एरिया खा पाएगा? वो इतना ही एरिया तो खा पाएगा. मतलब यहाँ पर तो देखो, मान लो ये रेडियस हो जाएगी, वो इतना ही एरिया तो खा पाएगा. इट बिकम्स अ सेक्टर. कैसे? मान लो जैसे ये घोड़े का यहाँ पर मैंने बांधा, तो घोड़ा यही तो एरिया खा सकता था, ये एक सर्कल ही तो बनेगा. मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको अपने आप ही एज्यूम करो. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने घोड़े को बांधा, थोड़ा बड़ा बन गया, ये इसको और थोड़ा सा छोटा कर दें. मैं आपको पूरी फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ. सपोज़ मैंने घोड़ा बांधा, तो घोड़ा जो है यहाँ से लेकर, अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे पूरा घूम सकता है, पर ये फील्ड के अंदर है, यानी बेसिकली यही तो पोर्शन वो घूमेगा. तो बेसिकली ये एक सर्कल का क्या बन गया? एक सर्कल का, जब हम पिज़्ज़ा लेने जाते थे एक सेक्टर निकालते थे, सो बेसिकली ये एक सर्कल का सेक्टर बन गया. और ये एंगल कितना होगा इसका? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. 90 क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल. इज दैट क्लियर?
So it will become the area that it can graze will become a sector. So हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है how much area it can graze, also find area that is left ungrazed. तो देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं area it can graze. So area it can graze that will be equal to area of sector, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा सर्कल बना के दिखा दिया, एक सेक्टर बन जाएगा। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कुछ यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू कुछ भी यूज़ नहीं करनी है। सो इंटू 22/7 और रेडियस कितनी है, इट इज़ टाई बाय 21 मीटर लॉन्ग। ये रस्सी कितनी है, यानी 21 इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस है। सो इंटू 21 इंटू 21, सो 9 4 ज़ा 36, 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 11। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 11 3 ज़ा 33 इंटू 21 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास 33 इंटू 21 अपॉन 2। अच्छा 33 इंटू 21 होता है 693 अपॉन 2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12.5, 3 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is that clear? Now we have to find the area that is left ungrazed. तो area left ungrazed, कौन सा एरिया होगा? देखो ये वाला पोर्शन तो वो खा गया, तो यही तो बचा है, ये वाला पोर्शन। सो बेसिकली इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ दिस। वेरी सिंपल। सो एरिया लेफ्ट अनग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी माइनस जो पोर्शन हम खा गए, मतलब घोड़ा खा गया 346.5। सो L इज 70 इंटू 52 माइनस 346.5। तो देखो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 36, 3640 माइनस 346.5। तो देखो 10 में से 5 क्या बचा, 5 3640 और ये हो गया 346.5। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2 एंड ये हो गया 3293.5। इज दैट क्लियर? दिस इज द एरिया दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। इज दैट क्लियर? 3293.5। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये दोनों फिर अनग्रेज्ड के क्वेश्चन हैं, तो इनको अभी हमें देखना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ हॉर्स इज tethered टू वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12, इसके एक कोने पर घोड़े को बांध दिया गया, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 और ये लेंथ जो है 7 है, तो बेसिकली ये वाला पोर्शन ही तो वो खाएगा। मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन ही तो वो खा पाएगा, और ये एक सर्कल का क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या है 7 है। इज इट क्लियर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, ठीक है। तो वो हमें निकालना है जो घोड़ा खा नहीं पाएगा। सो एरिया अनग्रेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। सो एरिया अनग्रेज्ड दैट विल बी क्या होगा, पूरे में से सेक्टर के एरिया को माइनस करना होगा, यानी दैट विल बी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर,
और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो देखो √3/4 इंटू साइड है 12 इंटू 12 इंटू 12 माइनस थीटा है 60/360। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही यूज़ करनी है, पर √3 की वैल्यू हमें 1.732 लेनी है। √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है। सो इंटू 22/7 और रेडियस कितनी है इसकी, इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो देखो इस 7 से इसको काट दिया, 0 0 6 6 36 2 3 6 11। सो ये आ गया हमारा 4 3 12 12 3 36 36 इंटू 1.732 माइनस 11 7 77/3। तो ये हो गया 36 इंटू 1.732 माइनस 77/3। अच्छा, जब 77 को जब 3 से किया, 36 इंटू 1.732 माइनस 77/3। 77 से जब 3 को डिवाइड किया, सो ये आ गया हमारे पास, कर ही लेते हैं, 3 2 6 1 17 3 6 18 नहीं 3 5 15 2.06 2 प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है, 0 तो हो गया 25.66। और जब हमने 36 के 1.732 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा 62.352। कितना आ गया, 62.352 माइनस 25.660। इज दैट क्लियर? तो जब हमने इसको माइनस किया, सो विल गेट अवर आंसर है, चलो माइनस कर लेते हैं। देखो 32.352 माइनस 25.66, यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, ये तो फिर 666 आएगा ना। तो 12 में से 6 गया बचा 6। ठीक है, 14 में से 6 गया बचा 8, 12 में से 6 गया बचा 4। ठीक है, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 4। सो इट इज़ कमिंग एज 46.486। 46 नहीं आएगा, 5 बचेगा ना यहाँ पे, 5 माइनस 2 इज़ 3, 36.486। ठीक है, देखो यहाँ से 1 कैरी हो गया तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 36.486। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है यू हैव टू सॉल्व अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो यानी तीसरे वाले प्लेस को गायब करना है। तो देखो अगर ये 5 से बड़ा होता है तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, तो ये हो गया 36.49। इज दैट क्लियर? सो 36.49686। कुछ कैलकुलेशन में एरर आ रही है, रुको मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। ये कुछ गलत हो रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा। 62.352 में से हमने 25.666 को माइनस किया, 12 में से 6 गया बचा 6, यहाँ पर हुआ 4, 14 में से 6 गया 8 6 14, यहाँ पर 2 कैरी हुआ था, 12 में से 6 गया बचा, 12 में से 6 गया तो बचा 6 ही तो बचेगा। ठीक है, 11 में से 5 गया बचा 6, 5 में से 2 गया बचा 3। सो ये आ गया हमारे पास 36.686। 2 प्लेसेस निकालना है, यानी अगर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी इट इज़ 36.69। देखो अगर 5 से बड़ा है तो जो नेक्स्ट प्लेस होता है वो राउंड ऑफ हो जाता है। ये 6 है यानी ये 9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम डायरेक्टली 680 लिख देते हैं। सो आवर आंसर इज 36.69। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एरिया दैट इज लेफ्ट अनग्रेस्ड up to 2 places of decimal. Now we have to solve question number 25th. क्वेश्चन नंबर जो 25th है, दिस इज़ योर होमवर्क। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया है। कह रहा है 4 कर्व्स आर tethered at the 4 corners of a square field of side 50 such that each can graze the maximum unshaded area. What area will be left ungrazed? तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि 4 गायें चारों कोनों पे हैं और स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सेक्टर आ गए। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड विद दिस you have to solve up to question number 25 in today's video, and that will be all for today. Thank you.